सहाफ़ी अली सलमान अलवी पर एहलिया को तशद्दुद का निशाना बनाकर कत्ल का इल्ज़ाम, दिलखराश कहानी सामने आ गई। अली सलमान अलवी ट्विटर पर काफ़ी मकबूल हैं। अपने ट्वीट्स के ज़रिए वो मुल्की मसाइल पर गुफ्तगू करते रहते हैं, ख़वातीन के हक़ में आवाज़ भी उठाते हैं, लेकिन किसी को क्या मालूम था कि वो शख्स कैसा है। इस पर अपनी एहलिया की जान लेने, ख़वातीन को ब्लैकमेल करके पैसे बटोरने का इल्ज़ाम है। अली सलमान अलवी की एहलिया सदफ ज़हरा नकवी की दोस्त का कहना है कि उसकी बेहतरीन दोस्त सदफ ज़हरा नकवी को पहले एक ठग शख्स अली सलमान अलवी ने अपने प्यार के जाल में फंसाया, फिर उससे शादी रचाई और आखिर में उसे कत्ल कर दिया। सदफ नकवी की सहेली का मजीद कहना है कि सदफ नकवी की बहन ने तमाम सबूत दे दिए हैं। सदफ नकवी की अली सलमान अलवी से मुलाकात ट्विटर पर हुई। अली सलमान नकवी एक सहाफ़ी था। उसने एक खूबसूरत, माली तौर पर मजबूत बैकग्राउंड रखने वाली लड़की को देखा तो उसे शादी के लिए अपने प्यार के जाल में फंसा लिया। सदफ के कुछ ख्वाब थे, वो अपना घर, बच्चों समेत एक अच्छी जिंदगी चाहती थी जो कि उसका पैदाइशी हक था। फैमिली की मुज़ाहमत के बावजूद सदफ नकवी ने अली सलमान अलवी से शादी कर ली। वो नहीं जानती थी कि वो क्या बहुत बड़ी गलती करने जा रही है। अली सलमान अलवी एक सहाफ़ी, सोशल मीडिया एक्टिविस्ट और ट्विटर पर बहुत मशहूर था। अली सलमान अलवी और सदफ के दरमियान ट्विटर पर ही राब्ता हुआ था। अली सलमान अलवी का बैकग्राउंड बताते हुए सदफ की दोस्त आरिफ ने कहा कि शादी के 7 माह बाद सदफ को पता चला कि अली सलमान अलवी मुख्तलिफ ट्विटर अकाउंट्स के जरिए ख़वातीन को ब्लैकमेल करके पैसे बटोरता है। उससे कई ऐसी ईमेल्स और रसीदें मिली जो पैसे अली सलमान अलवी को मुख्तलिफ ख़वातीन की तरफ से भिजवाए गए थे। आरिफ ने अली सलमान अलवी को इसके हाथों ब्लैकमेलिंग का निशाना बनने वाली ख़वातीन की जानिब से पैसे ट्रांसफर होने की रसीदें भी शेयर की। पूछने पर अली सलमान अलवी ने माफ़ी मांगी और कहा कि उसे इस चैप्टर को क्लोज कर देना चाहिए। उसने भी यही सोचा कि इस चैप्टर को बंद करके आगे बढ़ा जाए, लेकिन उसे मालूम न था कि अली सलमान अलवी एक ट्रेंड ब्लैकमेलर, ख़वातीन का दिलदादा और क्रिमिनल माइंड का शख्स है जो न सिर्फ उससे पैसे बटोरेगा बल्कि उसे कत्ल भी कर देगा। माफ़ी मांगने के बावजूद अली सलमान अपनी हरकतों से बाज न आया और इस्लामाबाद में एक खातून के साथ डेटिंग करते पाया गया। उसका इस पर फिर झगड़ा हुआ, उसे खबरदार किया और आइंदा ऐसा ना करने के कहा। लेकिन अली सलमान एक बीमार ज़हनियत का शख्स था जो सोशल मीडिया पर ख़वातीन के हकूक़ का अलमबरदार बनने की कोशिश करता था, लेकिन उसका असल काम ख़वातीन को फंसा कर उनसे पैसे बटोरना था। उसने 100 से ज़ायद सोशल मीडिया अकाउंट्स बनाए थे, जिनमें से कुछ अकाउंट्स का सदफ को मालूम हो गया। सदफ नकवी की दोस्त ने अली सलमान की कुछ ख़वातीन से चैट और फ्लर्ट करने के व्हाट्सएप और ट्विटर मैसेजेस के स्क्रीनशॉट भी शेयर किए हैं। सदफ की दोस्त के मुताबिक सदफ को अली सलमान अलवी के घिनौने कामों का मालूम हो जाने के बाद अली सलमान अलवी अक्सर सदफ नकवी पर तशद्दुद किया करता था। उसके बाद सदफ को घर छोड़कर जाना पड़ा। आरिफ के मुताबिक अली सलमान ने सदफ से माफ़ियाँ मांगना शुरू कर दी और सदफ को कई पैगामात भिजवाए। अपने पैगामात में अली सलमान ने सदफ से माफ़ी मांगते हुए कहा कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दो, आइंदा ऐसा नहीं होगा। जिसके बाद सदफ ने फैसला किया कि उसे मौका दिया जाए, क्योंकि उसके यहाँ बेटी पैदा हुई थी और वो नहीं चाहती थी कि पहली सालगिरह अपनी बेटी के बगैर मनाए। इसके बाद सदफ घर आई तो उसे क्या पता था कि मौत उसका इंतज़ार कर रही है। अली सलमान पुरानी हरकतों पर उतर आया, रोज़ाना सदफ को मारता पीटता। 20 जून को सदफ ने अपनी बेटी की सालगिरह मनाई। 29 जून की सुबह सदफ रावलपिंडी में अपने घर में तशद्दुद की हालत में मुर्दा पाई गई और इस पर बेईमाना तशद्दुद किया गया था। इस वक्त सदफ ज़हरा का खानदान इंसाफ का मुंतज़िर है, जबकि अली सलमान अलवी को रावलपिंडी की यूसुफ कॉलोनी में मुबैना तौर पर बीवी को कत्ल करने के जुर्म में गिरफ्तार कर लिया गया है। मुतासरा खातून की बहन ने 29 जून को रोनमा होने वाले हादसे की FIR एयरपोर्ट थाना में दर्ज करवाई है। अपनी शिकायत में उन्होंने कहा कि मुलजिम की शनाख्त अली सलमान अलवी के नाम से हुई है, जिसने उन्हें उनकी बहन के फ़ोन से दोपहर 2 बजे फ़ोन करके कहा कि वो तबाह व बर्बाद हो गया और सदफ ने खुद को कुछ कर लिया है। FIR के मुताबिक वो अपने शोहर और वालदा के हमरा फ़ौरन उनके घर पहुंची, जहां उन्हें मुलजिम घर के मरकजी दरवाजे पर खड़ा हुआ मिला, जबकि बकिया दरवाजे अंदर से बंद थे। उन्होंने बताया कि इसके बाद मुलजिम उन्हें अपने कमरे तक ले गया, जहां उन्हें सदफ ज़हरा की लाश छत के पंखे से लटकी हुई मिली, जहां उनकी गर्दन के गेंद बिस्तर की चादर बंधी हुई मिली, जबकि करीब ही एक सीढ़ी भी मौजूद थी। मकतूला की बहन ने बताया कि कई मरतबा वार्निंग दिए जाने के बावजूद मुलजिम उनकी बहन को अक्सर मारता पीटता था और पुलिस से मामले की तफ्तीश की दरख्वास्त की है।
सोशल मीडिया सार्फिन हुकूमती इदारों से इंसाफ का मुतालबा कर रहे हैं। उनके मुताबिक अली सलमान अलवी पर न सिर्फ कत्ल बल्कि साइबर क्राइम ब्लैकमेलिंग का केस भी बनता है। एयरपोर्ट थाना के SHO के मुताबिक जिस दिन ये वाकया पेश आया उसी दिन मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया था और उस पर दफा 302 के तहत कत्ल के जुर्म का मुकदमा दर्ज किया गया है। मुलजिम इस वक्त जिस्मानी रिमांड पर पुलिस की तहवील में है। उन्होंने कहा कि मकतूला की ऑटोप्सी रिपोर्ट के मुंतजिर हैं, जिसके बाद ही ये फैसला हो सकेगा कि वो घरेलू तशद्दुद का शिकार हुई या नहीं। सोशल मीडिया पर भी ये मामला ज़ेरे बहस है और इस वक्त जस्टिस फॉर ज़हरा सफ़े अव्वल का ट्रेंड है, जिसमें आवाम ने सदफ ज़हरा को फौरी इंसाफ की फरहमी का मुतालबा किया है। मुतासरा खातून ने खुद भी रवां साल जनवरी में घरेलू तशद्दुद के खिलाफ आवाज़ बुलंद की थी, जिसका आज जवाब देते हुए डिजिटल राइट्स फाउंडेशन की डायरेक्टर निगहदाद ने कहा कि मुतासरा खातून ने खुद घरेलू तशद्दुद के खिलाफ आवाज़ उठाई और खुद इसका निशाना बन गई। वकील खदीजा सदीकी ने मुतलका हुकाम से मुतालबा किया है कि मुश्तबा शख्स को इंसाफ के कटहरे में लाया जाए। दूसरी जानिब सहाफ़ी आसमा शिराजी ने कहा कि जब से उन्हें ये खबर मिली है उस वक्त से ज़हनी सदमे से दो चार हैं और जिस मीडिया ग्रुप से मज़कूरा शख्स वाबस्ता था उसने वाक़े की पुरजोर मज़म्मत की है और उन्होंने मुलजिम को नौकरी से बर्खास्त कर दिया है। वाज़ेह रहे कि अली सलमान मारूफ जर्नलिस्ट आसमा शिराजी के प्रोग्राम फैसला आपका के प्रोड्यूसर था। इससे कबल इंसानी हकूक़ के वज़ीर शीरी मज़ारी ने कहा है कि आज वो कौमी असम्बली में घरेलू तशद्दुद के हवाले से बिल पेश करेंगी। अपने ट्वीट में उन्होंने कहा कि घरेलू तशद्दुद का 2020 का बिल वजारत इंसानी हकूक़ ने तैयार कर लिया है और कैबिनेट कमेटी फॉर डिस्पोजल ऑफ लीक्स लेटिव केसेस ने मंजूरी दे दी है, जिसके बाद आज इसे कौमी असम्बली में पेश किया जाएगा। औसाफ डिजिटल से फिल वक्त इतना ही। मजीद अपडेट रहने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो करने के लिए डिस्क्रिप्शन में मौजूद लिंक पर क्लिक कीजिए।